सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर आज आपको मिडिल ईस्ट की भी खबरें मिलेंगी। अब मिडिल ईस्ट की भी खबरें और इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट ये दोनों ही इसी के अंदर है, तो इसीलिए आपको मिडिल ईस्ट की सबसे पहले बड़ी खबर बता देता हूं। ईरान के अंदर कुछ दिन पहले एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ था जिससे पूरी दुनिया चौंक गई थी। अब ईरान ने बड़ा ऑपरेशन चलाया था इसी बीच, और अब ईरान ने खुलासा किया है, रिपोर्ट जारी की है कि ईरान के अंदर ही रहते हुए जिस मास्टरमाइंड ने ये ईरान में ड्रोन हमला किया है, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ईरान ने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन ईरान ने कहा कि यहूदियों से ये कनेक्ट था, इजराइल से ये कनेक्ट था और इजराइल की एडवाइस पर ही ये प्रतिक्रिया कर रहा था, हमला कर रहा था। साथ में ईरान ने कम से कम ये क्लियर कर दिया कि इस व्यक्ति को यहूदियों की तरफ से, इजराइल की तरफ से पैसे मिले थे, ड्रोन्स मिले थे, और ये भी क्लियर हो गया कि ये ड्रोन ईरान के अंदर पहले से थे और जो व्यक्ति इसको ऑपरेट कर रहा था वो भी ईरान के ही अंदर था। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन कई महीनों से हो रहे हैं, आखिर वो क्यों करवाए जा रहे थे। इसी मौके की तलाश में वेस्ट के देश थे, इसी मौके के तलाश में अमेरिका और इजराइल थे। खैर, ईरान ने और भी गहनता से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और अमेरिका और इजराइल इस पर बहुत शांति से चुपचाप बस इस मामले को देख रहे हैं। अब देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी क्लियर कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल ने ही हमारे देश में जो प्रदर्शन हो रहा है उन प्रदर्शनकारियों को हथियारबंद किया था, यानी हथियार उनको देने वाला यही है, अमेरिका और इजराइल, जिसके बाद ये प्रदर्शन और ज़्यादा हिंसक हो गया था। ईरान के प्रदर्शन के पीछे इन्हीं दोनों अमेरिका और इजराइल का हाथ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ईरान के विदेश मंत्री कह चुके हैं। अब देखिए, ईरान को ही दबाने के लिए सारी दुनिया किस तरह से परेशान है। आप भले ही ईरान के समर्थक ना हो, लेकिन कम से कम इस मुद्दे को, इस पॉइंट को समझिए कि आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है, ईरान के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से बड़े बड़े देश उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ी खबर समझिए कि अमेरिका और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन पर बात करी है और दोनों ने ये कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को बड़े लेवल पर ईरान पर प्रेशर डालना होगा कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल के जो प्रोग्राम्स हैं उस पर पाबंदी लगाए, उसको कम करे। यानी समझिए, अभी तक ये भी डर था। अब ईरान की 3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ और आपके पास दिमाग होगा तो आप खुद समझेंगे। ये ईरान के फ़ज़ाइल नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ। ईरान के जो परमाणु स्रोत हैं, संयंत्र हैं, उसका तो डर है ही, ये सब तो आपको मालूम है। लेकिन ये पहला पॉइंट है परमाणु का। दूसरा डर क्या है? जहाँ पूरी दुनिया ईरान को कुछ नहीं समझ रही थी और ईरान के हथियारों की वीडियो देखने के बाद अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस, इजराइल कहते थे ये ग्राफिक्स है, मोशन ग्राफिक्स है, एनिमेशन और वीएफएक्स है, ईरान के पास हथियार नहीं है। लेकिन जब ईरान की मिसाइल और ईरान के ड्रोन्स ने दूसरे देशों में अपनी ताकत दिखाई तो हैरत में पड़ गए। तो दूसरा पॉइंट यही है कि पहला परमाणु का डर कि ईरान के पास परमाणु ना हो, दूसरा डर ईरान के ड्रोन ने जो जलवा दिखाया तो उसके बाद ड्रोन पर पाबंदी लगाना शुरू करी और ड्रोन का खौफ, और तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल। पूरी दुनिया में ईरान इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि वो हर तरह की मिसाइल कम समय में बनाने में एक्सपर्ट हो गया है। और सबूत यही है कि अमेरिका और फ्रांस ने इसी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निशाने पर लेकर कहा है कि पूरी दुनिया के देशों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ईरान पर पाबंदी लगानी चाहिए, इस मुद्दे को जोर लगाकर उठाना चाहिए ताकि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे। दोस्तों, ब्राज़ील ने पहले ईरान के जहाज़ को, कार्गो शिप को अपना समुद्र का इलाका दे दिया था कि आप यहाँ से निकल सकते हो, परमिशन दे दी थी। लेकिन अमेरिका ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला पर इतना ज़्यादा दबाव बनवाया है कि अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने ईरान से
हाथ जोड़कर बोल दिया भाई साहब अब रहने दीजिए, आप यहाँ से नहीं निकल सकते। वहाँ ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों ने प्रेशर बनाया था कि आप ईरान के IRGC यानी फोर्स को, वहाँ की मिलिट्री को, ईरान की मिलिट्री को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दीजिए। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने उनकी बात नहीं मानी, तो इस पर इजराइल बुरी तरह से भड़का हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल की पूंछ पर, किसी कुत्ते की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया और वो भौंके जा रहा है। इजराइल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पर जमकर भड़का हुआ है और नाराज है। उधर जेरूशलम में एक फिलिस्तीनी लड़के ने 6 यहूदियों को रौंद दिया कार से, जिसमें 2 यहूदी वासिले जहन्नम हो गए और 4 बुरी तरह से घायल हैं। हालांकि उस लड़के को भी इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। उधर दोस्तों, जहां दुनिया कोई भी देश, चाहे भारत हो चाहे दूसरा कोई देश हो, जब मिसाइल टेस्ट करता है तो अमेरिका उसकी आलोचना करता है, लेकिन यही सुअर खुद जब बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है मिनटमैन 3, इसको शोकेस किया है, दिखाया है, अमेरिका ने न्यूक्लियर ताकत दिखाई है। ये जो मिसाइल है इसके अंदर परमाणु डाला जा सकता है, इसके जरिए परमाणु दागा जा सकता है। इसकी रेंज 4200 माइल्स बताई गई है। ICBM की तरह यह घातक मिसाइल है, किसी भी देश को यह घातक नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी मैंने परमाणु बोल दिया तो आप समझ जाइए कि इससे खतरनाक क्या ही मिसाइल है। उधर भारत और रूस के रिश्ते पर अमेरिका कुछ ज्यादा ही टेंशन में आ चुका है। बाइडेन सरकार को एक अमेरिकी सेनेटर ने रिपोर्ट जारी करके सारे पॉइंट हाईलाइट किए हैं और कुछ बातें मैं आपको उनकी बता देता हूं, जिसमें सेनेटर ने बाइडेन से कहा है कि रशिया और भारत की दोस्ती हमारे लिए सही नहीं है। भारत रूस पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहा है। हालांकि हमारे मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को, और दुनिया कह रही है, अमेरिका कह रहा है कि रशिया निर्भर हो रहा है भारत, और आपको और हमको मालूम है कि भारत हमारा चाइना निर्भर मोदी ने बना दिया है। खैर, और भाषण में कहते हैं मोदी जी संसद में खड़े होकर, मैं एक अकेला कितना बड़भारी हूं, मैं खैर वो तो नेशनल प्राइम टाइम की बात है, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल में ये इधर घुस गया मामला, माजरत चाहूंगा। मेरे दोस्तों, सेनेटर ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से कहा कि हमें भारत की जो रूस पर निर्भरता है उसको कम करवाना होगा। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है कि भारत रूस के करीब हो। उधर भारत से अमेरिका को खौफ भी ये है कि देखिए खौफ कितना है, सिर्फ इस बात से समझिए कि अमेरिका ने कहा है, अमेरिका के सरकारी व्यक्ति ने कहा है कि हम भारत पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते। क्यों, किस बात पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते? जो भारत अनलिमिटेड गैस, तेल और ईंधन रूस से ले रहा है, इस पर पाबंदी अमेरिका नहीं लगाना चाहता। और दोस्तों, इसके अंदर की वजह बता दूं, इससे पहले कोई फिर से भक्त खड़ा होकर चीखे देगा नहीं, मामला यह है कि चाइना अमेरिका की गले की हड्डी है। हम चीन के पड़ोसी हैं, हमें यूक्रेन की तरह अमेरिका इस्तेमाल करेगा और करना चाहता है, लेकिन हम भी बौड़म नहीं हैं। हम भी इजराइल से हथियार ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं और रशिया से भी ले रहे हैं। ले बेटा अब अमेरिका की रिपोर्ट बताते हैं। अमेरिका ने बताया कि वो जो जासूसी गुब्बारा चीन का था, उस गुब्बारे से, जासूसी गुब्बारे से चाइना ने 40 देशों की जासूसी करी, लेकिन दूसरी तरफ उन 40 देशों का नाम नहीं बताया ससुरे ने। दूसरी तरफ अमेरिका ने यह बताया कि वो जो बड़ा सा गुब्बारा था वो उस गुब्बारे का हिस्सा था, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज थी जो डेटा कलेक्ट कर रही थी, जियोलॉजिकल डेटा या कोई भी डेटा वो इकट्ठा करके चीन को दे रही थी। हालांकि चाइना इस बात को झुठला रहा है। उधर चीन ने कहा कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है अमेरिका, ऐसा कुछ है नहीं, और जितनी ताकत और जितना पैसा उस गुब्बारे को मारकर गिराया गया है, इतना ताकत लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं थी। उधर दोस्तों, चाइना पता नहीं क्या करके मानेगा। अब चाइना एक नया खेल खेल रहा है।
कुत्तों की जगह अब गिलहरियों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये देखिए, गिलहरियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। टोटल 6 गिलहरियां अब तक वो ट्रेन कर चुका है। इन गिलहरियों से वो ड्रग्स को पकड़ेगा, ड्रग्स तस्करों को पकड़ेगा। जहां जहां मतलब चरस, गांजा, अफीम का सप्लाई होता है, इसके ज़रिए वो उन सभी जगह पर रेड मारेगा। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारी मात्रा में गिलहरियों को इसी तरह से ट्रेनिंग चीन देगा। उधर बेचैन पाकिस्तान में सुकून नाम की चीज़ नहीं है। बलूचिस्तान में फिर से एक धमाका हुआ जिसमें 2 फौजी पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए। आपको बता दूं, जिम्मेदारी अभी तक तो किसी ने नहीं ली, लेकिन ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि टीटीपी के अलावा कोई और है नहीं। अब पाकिस्तान के फटीचर हालात की बात करें, इस शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बचे कुचे जो हालात ठीक ठाक भी थे, वो पूरी तरह से नाले में डाल दिया है। अब IMF की जो वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी पाकिस्तान, बिना पेमेंट अप्रूव किए ही वापस चली गई है। यानी पैसा अभी तक IMF ने न दिया है न अप्रूव किया है। टीम पाकिस्तान आई भी और वापस भी चली गई और बाबा जी का ठुल्लू पाकिस्तान को मिला। मिडिल ईस्ट और दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों में आज के लिए, अभी के लिए भैया जी इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।